हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक जोशी है। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन AWS क्लाउड में बना सकते हो। हम इस वीडियो में EC2 नाम की एक सर्विस को यूज करेंगे। EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। मेरे को एक दोस्त ने ये वीडियो बनाने के लिए कहा। उसको ये जानना था कि मैक मशीन में कैसे हम एक लिनक्स वर्चुअल मशीन AWS के थ्रू बना सकते हैं। तो ये विंडोज के लिए भी सेम ही होगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना। आपको AWS में Amazon लिनक्स की जो वर्चुअल मशीन है वो कैसे बनाना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बेल आइकन को बजा दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। सबसे पहले आपको यहां पर एक ब्राउजर खोलना होगा। मैं सफारी खोलता हूं। aws.amazon.com ये लिंक है जिसमें आपको जाना पड़ेगा। यहां पर साइन इन टू द कंसोल दिख रहा होगा आपको, ये बटन, इसमें क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐसा एक आपको कंसोल लॉगिन के लिए ये वेब पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर रूट यूजर से लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे ही रूट यूजर में जाओगे यहाँ पर ये पूछेगा कि आपको ईमेल एंटर करना है, तो मैं अपना ईमेल एंटर कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट पासवर्ड एंटर करूंगा, साइन इन, नॉट नाउ, ठीक है। तो बेसिकली AWS का कंसोल कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर अगर मेरे को एक वर्चुअल सर्वर बनाना है यानी वर्चुअल मशीन बनानी है तो मेरे को एक EC2 नाम की कंप्यूट सर्विस को यूज करना है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर सर्च में जाके जस्ट EC2 आप लिखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैंने ये फेवरेट्स भी बना रखा है, यहाँ पर दिख सकते हो। ये स्टार मेरा ऑरेंज कलर का दिख रहा है, दैट मीन्स मैं यहाँ पर ब्राउजर मैं बुकमार्क की तरह ये यूज कर सकता हूँ। आप चाहे तो EC2 को ऐसे भी कर सकते हो। सर्विसेज में ये क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल करके कंप्यूट में जाओगे तो यहाँ पर भी EC2 मिल जाएगा। एनी वे यू कैन एक्सेस इट। जैसे आप वो करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज EC2 डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा लॉन्च इंस्टेंस, ये बटन क्लिक करेंगे इसमें। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें जो मशीन बनानी है, यानी कि हमें जो वर्चुअल मशीन बनानी है उसका प्रोसेस ये है कि हमें यहाँ पर उसका नाम देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ, माई लिनक्स वर्चुअल मशीन ऑन AWS, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो, मैंने ये नाम दिया है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पर हमें अपना OS सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर AMI बोलते हैं AWS में, Amazon मशीन इमेज। बेसिकली एक टेम्पलेट है जिसके थ्रू आप एक क्या बोलते हैं वर्चुअल मशीन बना सकते हो, ठीक है। या आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको क्या रैम चाहिए वो सभी स्पेसिफिकेशन मिलेगा, बट कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पर ब्राउज मोर AMI में क्लिक करना है। जैसे ये करोगे यहाँ पर आप देखोगे, हाँ, अभी ये यहाँ पर फ्री टीयर ओनली में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे जो भी फ्री टीयर एलिजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दिख जाएंगे। हमारा फोकस इसमें रहेगा Amazon लिनक्स, जो ये फर्स्ट वाला दिख रहा है। मेक श्योर कि ये फ्री टीयर एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है फ्री टीयर एलिजिबल। अगर आपने कोई दूसरा ले लिया और उसमें पेड होगा तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो फिलहाल फ्री टीयर एलिजिबल वाले में क्लिक करता हूं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा 64 बिट x86 UEFI प्रिफर्ड, सेलेक्ट करना है। ओके, नाउ जैसे सेलेक्ट किया मैंने तो आपको यहाँ कुछ चीजों में देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूं, ये जो यूजर नेम देख रहे हो आप, ठीक है, Amazon लिनक्स का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रहेगा EC2 माइनस यूजर यानी हाइफन यूजर, ठीक है। ये इसका यूजर नेम है बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर लेट्स गो डाउन, आर्किटेक्चर देख सकते हो x86 64 है। अब इंस्टेंस टाइप यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, लेट्स जस्ट कंपेयर देम, ठीक है।
तो यहाँ पर T2.micro है, आपका T2.small है। डिफरेंस क्या है, ये जैसे इंस्टेंस टाइप आप देखोगे यहाँ पर आपका CPU 96 दिख रहा होगा, 192 मेमोरी है, ये सभी कॉस्टली होते हैं। और अगर नीचे जाओगे तो 96 CPU, 192 मेमोरी, स्टोरेज भी देखोगे तो आप 3600 जीबीज हैं, SSD है। तो ये सारी चीज़ें कॉस्टली हैं, ठीक है, ये चार्जेबल है। हमें यहाँ पर सीखना है लिनक्स, तो दैट इज़ द रीज़न आई एम क्लिकिंग दिस T2.micro जो कि फ्री टियर एलिजिबल है, और आप 750 आवर्स एक महीने में यूज़ कर सकते हो, नो चार्ज फॉर दैट। ठीक है, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट इंस्टेंस टाइप, क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पर हमने देख लिया फ्री टियर एलिजिबल, देन दैट मीन्स दैट वी आर सेफ। थोड़ा और नीचे जाते हैं। नाउ यहाँ पर आपको की पेयर बनाना होगा। बेसिकली दिस इज टू आइडेंटिफाई कि मतलब वन यूजर हाउ ही कैन लॉग इन टू दिस पर्टिकुलर मशीन। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर एक सर्वर में अगर आपके पास बहुत सारे मशीन्स हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन बनाए हैं, तो अब उस मशीन में आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली ही मेरी है? ठीक है, तो उसके लिए एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम में आप कह सकते हो, जो कि एक की पेयर है, ठीक है, जो यहाँ पर बनाया है। हमें बस क्या करना है, क्रिएट ए न्यू की पेयर में क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर माई, ओके, यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना है, माई लिनक्स मशीन की पेयर, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने ऐसे सिंपल रखा है, आर से इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर डॉट पेम, ओके, इसको क्लिक करना है आपको। डॉट पीपी के ये बेसिकली पुटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि विंडोज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस डॉट पेम एंड क्लिक ऑन क्रिएट की पेयर। जैसे आप करोगे तो आपको एक डाउनलोडेड फाइल मिलेगा यहाँ पर, माई लिनक्स मशीन की पेयर डॉट पेम। ओके, ये आपके डाउनलोड्स फोल्डर में होगा। फाइंडर में जाऊंगा, यहाँ पर डाउनलोड्स में देखूंगा, तो ये रहा मेरा पेम फाइल। ओके, ये मेरा की पेयर है, ठीक है। नाउ हमने ये सेट कर दिया है की पेयर, और थोड़ा नीचे आते हैं, नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे। एक मिनट, इसे क्लियर कर देता हूँ। यस, एडिट में क्लिक करूंगा, थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, वीपीसी अभी कोई ज़रूरत नहीं है जानने के लिए। सबनेट क्लिक करोगे, बेसिकली AWS मुंबई रीजन में, ठीक है, ये जो मैं EC2 इंस्टेंस बना रहा हूँ वो मैं मुंबई रीजन में बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका कुछ और दिख रहा है तो इसे चेंज कर दीजिए मुंबई में, अगर आप इंडिया से हो तो, वरना आप अपना कोई भी जो नियर बाय लोकेशन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अभी सबसे पहले नीचे आते हैं, यहाँ पर आप मुंबई में 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा AP South 1A, AP South 1C, AP South 1B, ये सभी अवेलेबिलिटी जोन्स है, ये डिफरेंट कोड्स है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 1A, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको दिखेगा ऑटो असाइन पब्लिक IP, ये एनेबल्ड रहना चाहिए। अगर डिसेबल्ड होगा तो आपको पब्लिक IP असाइन नहीं होगी इस मशीन के लिए, ठीक है। तो अगर आपको SSH के थ्रू कनेक्ट करना है रिमोट मशीन के लिए तो आपको ये एनेबल रखना है, ठीक है। नीचे आएंगे, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, चलो ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आते हैं, ये टाइप SSH बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, क्योंकि लिनक्स मशीन अगर आप रिमोट से कनेक्ट करना चाहते हो तो सिक्योर शेल यानी कि SSH से आप कनेक्ट करोगे। और पोर्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 22 रहता है, ओके, फॉर SSH इट इज़ 22। और सोर्स टाइप एनीवेयर भी हो सकता है, आप चाहे तो कस्टम कर सकते हो, ठीक है, और आप चाहे तो अपना आईपी भी दे सकते हो। फिलहाल कुछ नहीं करना है आपको, बस एनीवेयर में रखना है, ठीक है। और थोड़ा नीचे जाते हैं, कॉन्फ़िगर स्टोरेज, लिनक्स मशीन के लिए 8 GB बाई डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और अगर विंडोज़ इंस्टेंस है तो वो 30 GB होता है, फ्री टियर के लिए ओनली बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहे तो न्यू वॉल्यूम भी डाल सकते हो, ऐड न्यू वॉल्यूम, जो नहीं करेंगे हम, ठीक है, हमें फ्री टियर में रहना है। नाउ यहाँ पर समरी हम देख लेते हैं, हमें कितना इंस्टेंस बनाना है, एक बनाना है। दो बनाओगे तो दो इंस्टेंस क्रिएट होंगे, हमें बस एक बनाना है, ठीक है। और हमने कौन सा इमेज लिया है टेम्पलेट, Amazon लिनक्स का, ठीक है। T2.micro हमारा इंस्टेंस टाइप है। तो सिक्योरिटी ग्रुप इज बेसिकली लाइक फायरवॉल, जो आपका क्या बोलते हैं इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक मैनेज करता है,
ठीक है, इतना आप समझ ले तो बहुत है। स्टोरेज एक वॉल्यूम है जो कि मतलब 8 GB का वॉल्यूम दिया है। तो दिस ऑल कम्स अंडर फ्री टियर। तो इन योर फर्स्ट ईयर इंक्लूड्स 750 आवर्स ऑफ T2 डॉट माइक्रो और T3 डॉट माइक्रो भी है आजकल के बहुत सारे रीजन में। अगर आप हैदराबाद रीजन में जाओगे तो यहाँ पर T3 डॉट माइक्रो आएगा, ठीक है। थिंग इज, मेक श्योर कि आप यहाँ पर जो दिख रहा है ये फ्री टियर एलिजिबल हो, ठीक है। अगर फ्री टियर एलिजिबल नहीं है तो आपको चार्जेस लगेंगे, सिंपल। तो यहां पर लॉन्च इंस्टेंस करता हूं, ठीक है। वी हैव एवरीथिंग, तो वेट करते हैं। सक्सेस जैसे दिख रहा होगा, दैट मीन्स हमारा इंस्टेंस बन चुका है। अभी क्या करना है, हमें जाना है EC2 डैशबोर्ड में। यहां पर देख सकते हो आप, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पर एक बटन है व्यू ऑल इंस्टेंसेस, क्लिक करना है इसको। तो Amazon यानी AWS में आपको इंस्टेंसेस कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। इंस्टेंस स्टेट अभी बन रहा है, मतलब पेंडिंग में है, ये रनिंग हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। 1-2 मिनट बाद यहाँ पर 2x2 चेक पास्ट भी दिखने को मिलेगा ग्रीन में। तो जैसे ये होता है, देखो रनिंग हो गया है। अब यहाँ पर इनिशियलाइजिंग होगा, थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर 2x2 चेक पास्ट भी आ जाएगा। सो उसके बाद में हम चाहे तो ये रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं ये मशीन, ठीक है। तो तब तक मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये पब्लिक आईपी है। तो ये पब्लिक आईपी बेसिकली आपको इंटरनेट, मतलब आप रिमोटली कोई भी मशीन से आप कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो ये पब्लिक आईपी यूज करके, ठीक है। प्राइवेट आईपी बेसिकली हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक आईपी से ही कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, ओके। और इंस्टेंस रनिंग है, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटस हम देखेंगे, तो स्टेटस चेक्स अभी इनिशियलाइजिंग में है। थोड़ा देर 1-2 मिनट बाद ये 2x2 चेक पास भी आ जाएगा। तब तक थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये 2x2 चेक पास ना हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर से रीलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अभी बन रहा है, ये 1 या 2 मिनट का टाइम लेता है ये पूरा होने में, इनिशियलाइज से चेक पास होने में। और अगर ट्रेडिशनल मॉडल में आप जाओगे, जैसे कि आप एक ISO इमेज डाउनलोड करते हो, फिर उसके बाद में आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हो, फिर उसके बाद में आप कोई विंडोज़ मशीन में या लिनक्स डालते हो या कुछ भी विंडोज़ भी डालते हो, तो बहुत टाइम लेता है, राइट। यहाँ पर क्या है, हमने थोड़ा बहुत क्लिक किया बटन और आप देख सकते हो यहाँ पर एक इंस्टेंस यानी वर्चुअल मशीन बनने लग गई है, राइट। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ पे, ओके। बहुत जल्दी बन जाता है। अगर मैंने 2 इंस्टेंस किए होते तो मेरे पास 2 इंस्टेंस हो जाते। अभी मैंने फिलहाल के लिए एक दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे हम बना सकते हैं। बाकी आप 2 या 3 हो, 4 हो, जो भी बना सकते हो, बट मेक श्योर कि 750 आवर्स के अंदर हो। अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी है तो दैट मीन्स यू विल हैव टू पे चार्जेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। यस, सो यही 2x2 चेक्स पास्ट वाला मैं बोल रहा था पहले। अब ये रेडी टू एक्सेसिबल हो चुका है। वी हैव आवर पब्लिक आईपी। तो इसमें आप अगर क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा पब्लिक IPv4 एड्रेस कॉपीड, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें टर्मिनल में जाना है, ओके। नाउ टर्मिनल में जाने के बाद मैं जाऊंगा डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाने के बाद ls जब मैं करूंगा तो मेरे को ये पेम फाइल की जरूरत पड़ेगी। यहां पर मैं बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको स्ट्रेस करूंगा इस पॉइंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हमें कनेक्ट करना है रिमोट मशीन से, सो वी यूज SSH, ओके। विंडोज मशीन को अगर कनेक्ट करना है तो वी यूज RDP, ओके, RDP प्रोटोकॉल जो भी है ना। यहां पर सिक्योर शेल माइनस, मतलब SSH-i, और आपको ये .pem फाइल का नाम डालना होगा, ओके। एंड यूजर नेम क्या है, मैंने पहले बताया था, बाय डिफॉल्ट Amazon लिनक्स के लिए EC2-यूजर आता है, ठीक है। यूजर नेम एट द पब्लिक आईपी, यहां पर आपको पब्लिक आईपी डालना पड़ेगा। नाउ इफ यू हिट एंटर, ठीक है, यहां पर ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट टू दिस मशीन। मैं यहां पर यस लिख देता हूं।
यहां पर कैच है, दिखाता हूं। यू सी, वार्निंग देगा अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की फाइल, तो परमिशन इज डिनाइड। तो हमें यहां पर परमिशन देनी पड़ेगी इस फाइल को, ताकि हम इस फाइल के मदद से वो जो रिमोट EC2 मशीन हमने बनाई है उसे कनेक्ट कर पाए। तो अभी परमिशन डिनाइड हो रहा है, तो हाउ डू वी गिव परमिशन? chmod 400, फिर इसके बाद ये फाइल का नाम डाल दीजिए, हिट एंटर, दैट्स इट। अगर आपको chmod नहीं पता, चेंज मोड, ये परमिशन ग्रांट करने के लिए है। डोंट वरी, जस्ट सिंपली राइट chmod 400 एंड देन द फाइल नेम, ठीक है। नाउ if I use the same command ssh-i, the file name ec2-user at so and now if I hit enter, see, we are now connected to Amazon Linux 2023। अब हम इस मशीन को आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें वो परमिशन डिनाइड वाला नहीं दिखेगा कुछ भी, आप अब आराम से इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं क्लियर करता हूं, अगर आपको जानना है कहाँ हो, pwd डालो, होम, और ये स्टैंडर्ड यूजर है EC2 यूजर, हम होम डायरेक्टरी में है EC2 यूजर्स के, ठीक है। और अगर आपको रूट बनना है, sudo -i, सेम थिंग जो आपके रेड हैट सिस्टम्स में होते हैं या फेडोरा सिस्टम्स में होते हैं वैसा ही चलेगा ये, ठीक है ना, बहुत आसान। अगर आपका कोई भी लो एंड हार्डवेयर है तो भी आप क्या बोलते हैं, ऐसे इंस्टेंस बना के आप यूज कर सकते हो, ओके। एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे ही प्रैक्टिस हो गया आप टर्मिनेट कर सकते हो इस इंस्टेंस को। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टर्मिनेट भी करते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज। सो दिस इज हाउ यू विल बी यूजिंग दी लिनक्स कमांड, या जैसे आप क्या बोलते हैं, देखना है फाइल सिस्टम में कैसा है क्या है, तो आप देखोगे सेम वही फाइल सिस्टम है, बिन है, डेव है, होम है, lib64, मीडिया, सिस्टम बाइनरीज, टेम्पररी, वार, सेम लिनक्स मशीन है, कुछ भी नहीं है, ओके। यहां पर बस आपको ये टर्मिनल मिलेगा और आपको यहां पर UI नहीं मिलेगा देखने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क ऑन CLI बेस्ड मशीन्स, ओके। जो भी लिनक्स मशीन होती है उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं देखेंगे, और वैसे भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, 8 GB का टोटल स्टोरेज दे रखा है, उसमें आप कमांड लाइन ही यूज करोगे, ठीक है। अब हमने बनाना सीख लिया है कैसे एक लिनक्स मशीन बना सकते हैं। अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप टर्मिनेट कर सकते हो इस लिनक्स मशीन को, ठीक है। जैसे ही आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, आप जैसे ही मतलब कमांड्स फायर कर दिए हो और आपको इसको यूज नहीं करना है, मेक श्योर अनवांटेड चार्जेस ना हो, उसके लिए आप टर्मिनेट ही कर दो। मैं इसे मिनिमाइज करता हूं, ठीक है। मैं बाद में खोल के भी दिखाऊंगा जब हम टर्मिनेट करेंगे तो कैसा दिखता है। यहां पर जो चेकबॉक्स दिख रहा है आपको, इसे क्लिक कीजिए और इंस्टेंस स्टेट में आप जाके यहां पर टर्मिनेट डिलीट इंस्टेंस कीजिए। इसको आप करोगे तो आपका ये पूरा इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा और कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपको। बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने स्टॉप इंस्टेंस किया है और ये इंस्टेंस तो स्टॉप हो गया है, ये रनिंग स्टेट में नहीं रहेगा। बैकग्राउंड में स्टोरेज तो वैसे ही चल रहा है ना, मतलब स्टोरेज तो यूटिलाइज कर रहे हो आप किसी सर्वर का, उसके बेसिस में आपको पेमेंट देना होगा, ठीक है। टू अवॉइड ऑल दिस बेटर हम टर्मिनेट ही कर देंगे इस इंस्टेंस को, ठीक है। टर्मिनेट डिलीट इंस्टेंस, जैसे ही आप एक क्लिक करते हो ये पूछेगा EBS backed इंस्टेंस और default action is for this root EBS volume to be deleted when the instance is terminated. Storage on any local drives will be lost. आप अगर ये क्लोज करोगे, सिंपल से बता रहा हूं, आप अगर ये क्लोज करोगे, टर्मिनेट कर दोगे, तो आपका जो भी डेटा बैकअप जो भी था सब चला जाएगा इसमें, ठीक है। नहीं रिकवर होगा फिर बाद में, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। टर्मिनेट, टर्मिनेट। वैसे भी हमें खाली यहां पर ये सीखना है कि कैसे हम लिनक्स इंस्टेंस बना सकते हैं AWS में, और हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं लिनक्स। सो मेरा ये मकसद था इस वीडियो का। तो अब यहां पर शटडाउन दिख रहा है, शटिंग डाउन, थोड़ी देर में टर्मिनेट भी करके दिखाएगा टर्मिनेटेड स्टेटस में, और यहां पर जो पब्लिक IP है ये सब वैनिश हो जाएंगे। मैं रिलोड करके दिखा देता हूं, अभी नहीं हुआ है बिकॉज इट इज नाउ इन द प्रोसेस ऑफ शटिंग डाउन। और ऐसे हम एक लिनक्स मशीन को बनाते हैं
अब यहाँ देख सकते हो आप, पब्लिक आईपी सब चली गई है, प्राइवेट आईपी चली गई है। यहां जाऊंगा, ये देखिए, कनेक्शन टू दिस पब्लिक आईपी क्लोज्ड बाय रिमोट होस्ट। यस, हमने यहां पर शट डाउन कर दिया है उस मशीन को। आई एम सॉरी, नॉट शट डाउन, हमने वहां पर टर्मिनेट कर दिया है इस मशीन को, और ये क्लोज हो गया है। अब आप इसे यूज भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मिनिमाइज करता हूं। ठीक है, और ये यहां पर टर्मिनेटेड स्टेटस भी आ चुका है। ऑलराइट, तो इसी टू डैशबोर्ड में जाओगे, इंस्टेंसेस रनिंग जीरो हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई थिंक आपको मजा आया होगा, आपने भी बना लिया होगा ये मशीन। इट्स वेरी इजी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि सारे नोटिफिकेशन फ्यूचर में जो वीडियोस में डालूंगा वो आपको मिल जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।